Hello, dear students. How are you? I hope you will be fine at your home. I once again before you with the topic tense, and today I am going to teach you about how to use, how to add s और es to the verbs. क्रियाओं के साथ में एस और ईएस कैसे जोड़ा जाए, कैसे लगाया जाए। तो यहाँ आज वॉल्यूम 5 में, आज वॉल्यूम 5 स्टार्ट हो गई है। आप देख रहे हैं पूरा टॉपिक टेंस पार्ट 5, पार्ट वॉल्यूम सेम थिंग है। और इधर आप देख रहे हैं यहाँ लॉकडाउन लैब क्लासेस चल रही हैं थ्रू जुपिटर ऐप, and you are welcome to Jupiter app from Jupiter Public Secondary School, हिंडौन सिटी। तो आप देखेंगे ये हम वंस अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल्स है कि रूल्स ऑफ एडिंग एस और ईएस टू द वर्ब। क्रिया में हम किस प्रकार से एस और ईएस को जोड़ें। रूल्स ऑफ एडिंग, एड मीन्स जोड़ने का, एस और ईएस टू द वर्ड्स। क्रियाओं के साथ में किस प्रकार से एस और ईएस जोड़ें। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर एस और ईएस, कहाँ तो एस लगता है और कहाँ ईएस लगता है। तो ये देखेंगे, ये रूल नंबर 1 है आपका। वी एड es to the verbs which end with ch, sh, double s, o, x or z. Once again you can see here we add es। पहले किसके बारे में बताया? es के बारे में। क्यों? es के रेस्ट्रिक्टेड हैं जो रूल है, जो उसमें ये ओनली ये देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ओनली 6 ये आपको लास्ट वर्ड, जो वर्ड के लास्ट में जो लेटर्स हैं वो दिए गए हैं, 6 हैं ओनली। और रिमेनिंग है फिर बाद में उनके एस में आएंगे, IES करके भी हैं। तो ये फर्स्ट रूल है, वी एड ES टू द वर्ड्स। उन क्रियाओं में हम ES जोड़ते हैं विच, जो, एंड विद, जिनका समापन होता है, जिनके अंत में आते हैं। क्या आते हैं? जिन क्रियाओं के अंत में CH हो, या क्रियाओं का अंत CH के साथ हो, SH के साथ हो, डबल S के साथ हो, O के साथ हो, X के साथ हो, Z के साथ हो। देखें कि वे क्रियाएं जो CH, SH, डबल S, O, X और Z से समाप्त होती हैं, इन लेटर से उनका समापन होता है, उनसे एंड होता है, या जिन क्रियाओं के अंत में CH, SH, डबल S, O, X और Z आते हैं, उनमें हम ES जोड़ते हैं। उन क्रियाओं में हम ES जोड़ते हैं। वी एड ES टू द वर्ब्स। अब उनके लिए एग्जाम्पल दिया है, ये जो लिखा हुआ है EG, एग्जाम्पल ग्रेशिया, अर्थात उनका एक उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल, EG जो लिखा हुआ है, E और G, एग्जाम्पल ग्रेशिया, इसका फुल फॉर्म है। इसका हिंदी अर्थ हुआ उदाहरणार्थ, उदाहरण के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लेस ऑफ फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट दिस वर्ड EG। ओके। कैच, अब ये कैच एक वर्ब है। कैच मीन्स होता है पकड़ना, और इट एंड्स विद CH। यू कैन सी हियर कैच एंड्स विद CH। अब CH से जब ये एंड हो रहा है, ये वर्ब, तो इसमें क्या लगेगा? ES, CATCH, इसका हो जाएगा CATCHES। यहाँ S नहीं लगेगा, इसमें ES लगेगा। रूल ऊपर लिखा हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है टीच। टीच का हो गया टीचेज, जैसे कैच का हो गया कैचेज, टीच का टीचेज। क्योंकि ये भी किससे, ये टीच में लास्ट में क्या आ रहा है? CH, तो CH के बाद में क्या लगेगा? CHES। यहाँ देखा ना आपने, CH के साथ क्या हो गया? ES। टीच का टीचेज। वॉश में CH के बाद में एक नेक्स्ट आ रहा है SH, पहले CH फिर बाद में SH,
फिर डबल एस का भी एग्जाम्पल है, फिर सबके एग्जाम्पल्स हैं। वॉश का वॉशेज, SHES लगेगा। वॉश मीन्स धोना, वॉशेज। पनिश, पनिशेज, पनिश मीन्स दंड करना, दंड देना। नेक्स्ट देखेंगे CHSS डबल एस वाले में, जैसे मिस, मिस डबल एस से ये लास्ट हो रहे हैं, लास्ट में इस वर्ब के लास्ट में डबल एस आ रहे, तो डबल एस वाले में भी ES जोड़ा जाएगा। मैसेज, मिस करना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ की कमियां करना, खोना, याद आना। किसका, किसेज, डबल SES, मैसेज, किस, किसेज। पास, पास में हमने ES जोड़ा तो ये हो गया पासेज, ES जोड़ दिया, ये नए तरीके से बता दिया। पास में ES जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट में डबल एस आ रहा है, तो ये हो गया पासेज। गो में क्या जुड़ेगा, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ओ, इसलिए क्या लगा देंगे, ES, तो ये हो गया गोज। इन द सेम वे, ओ वाले एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, डू, ये क्या लिखा हुआ है, डू, क्या लिखा हुआ है, डू। और डू में, डू किससे समाप्त हो रहा है, इसके लास्ट जो लेटर है वो है ओ, तो डू का होगा डू, का डू में ES लगा दिया तो हो गया डज, ये हो गया डज। डू का होगा डज ES लगाने पर। इन द सेम वे, फिक्स का, फिक्स वाले में क्या आ रहा है, एक्स, और एक्स में हो जाएगा XES, फिक्सेज। इन द सेम वे, मिक्स का मिक्सेज। क्विज का, ये जेड वाला आ गया, एक्स के बाद में जेड आ गया। क्विज, क्विज करते हैं प्रश्नोत्तरी, प्रश्न पूछना, टू आस्क सम क्वेश्चंस। क्विज, क्विज में हो जाएगा क्विजेज। बज, भिन भिन आना मक्खियों का, ये जेड आ रहा है तो ये होगा बजेज। ये लो, जो जैसे बज शब्द से बना है, बजर, बजर दबाते घंटी जो है आवाज करने वाली। नेक्स्ट जो रूल है, ये रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 1 था, आपने देखा। इफ द वर्ब एंड्स विद, यदि कोई क्रिया समाप्त होती है या उस क्रिया के अंत में आता है, किससे, क्या आता है, वाई। यदि कोई क्रिया का अंत वाई से होता है, एंड देयर इज कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, स्वर और व्यंजन होते हैं। A, E, I, O, U, ये 5 तो वोवेल्स हैं, और रिमेनिंग जो 21 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें से 21 क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। यदि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी A, E, I, O, U को छोड़ करके कोई भी उसमें अल्फ़ाबेट आ रहा है, कोई भी लेटर आ रहा है, तो क्या करते हैं, वी चेंज वाई इनटू आई, तो हम वाई को आई में बदल देते हैं, एंड ऐड ES टू द वर्ब, और उस क्रिया में हम ES जोड़ते हैं। ES तो जोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले वाई को हम आई में बदल देते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के से बताया, इजी। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई से, ट्राई में ES जोड़ा तो वाई का क्या हो गया, आई, और फिर क्या जोड़ दिया, ES। ट्राई का ट्राइज, TRIES। क्राई का, क्राई किससे हो रहा है लास्ट, वाई, वाई के पहले क्या आ रहा है, ये आर क्या है, कॉन्सोनेंट, जैसे वाई से पहले क्या था, आर, ट्राई, ट्राइज, क्राई, ES जोड़ेंगे तो वाई का क्या हो गया, आई, और फिर क्या हो गया, ES, तो हो गया क्राई का क्राइज। इन द सेम वे, सिमिलरली, फ्लाई, वाई से पहले एल है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हमने ES जोड़ा तो वाई का क्या हो गया, आई, और ES जोड़ दिया। ये सब ES वाले एग्जाम्पल हैं। मैरी, मैरी शादी करने को कहते हैं, MARRY, वाई से पहले आर आ रहा है तो आर में ES जोड़ दिया इसमें, मैरी में, तो हो गया मैरिज, MARRIES, मैरिज। ठीक है।
ट्राई से ट्राइज, क्राई से क्राइज, फ्लाई से फ्लाइज, मैरी से मैरिज। अपन को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी अपन चलते हैं थर्ड पर। अभी थर्ड एक रूल है, वी एड एस। अब ये दोनों किससे रिलेटेड थे? ई एस से, ये एस से, टू द रिमेनिंग वर्ड्स। जो अब बाकी रह गई हैं क्रिया, कोई भी क्रिया है उनमें हम एस जोड़ते हैं। वो अब ये ज़्यादा हैं, ई एस वाली कम है, एस वाली ज़्यादा है। जैसे वर्क में एस जोड़ दिया, वर्क्स। रीड में एस जोड़ा, रीड्स। क्यों? कि इनमें वो ऊपर वाले जो फर्स्ट और सेकंड वाले रूल नहीं आ रहे हैं। ओके, कैसे लास्ट हो रहा है ये वर्ड, यानी इस वर्ड के अंतिम जो अक्षर है, लास्ट जो लेटर है वो क्या है? के। उसमें एस जुड़ेगा, वर्क का वर्क्स हो गया, रीड का रीड में एस जुड़ा, रीड्स हो गया, रीड्स, वर्ड्स, रीड्स। राइट का राइट्स। ये ई एस नहीं जुड़ा है, ये तो टी ई ऑलरेडी है, एस जुड़ा है। प्ले। अब देखो इसमें वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या आ गया? यहाँ वोवेल आ गया। हमको कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट आता तो ई एस लगता और वाई का आई होता, लेकिन इसमें कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल है, इसलिए इसमें एस ही लगेगा। ये इस प्रकार से एग्जाम्पल है जो ऊपर वाले का एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद तो नहीं कह सकते, हाँ ये कंफ्यूजिंग है कि ये प्लेज कैसा है, वाई से पहले इसमें वोवेल है ना, कॉन्सोनेंट नहीं है। जबकि सेकंड नंबर में क्या कह रहे हैं कि वाई से पहले देयर इज एंड देयर इज कॉन्सोनेंट बिफोर वाई। इसमें वाई से पहले बिफोर वाई देयर इज वोवेल, तो इसमें प्ले का प्लेज होगा, एस लगेगा। ओके, नाउ दिस इज क्लियर, ये हो गया। अब मैंने इसकी हल्की सी एक एक्सरसाइज दी है, बच्चे इस चीज़ को समझें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर एक एक्सरसाइज बनाई है मैंने, और ये दिया कि बच्चों को इसका जो है इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हम कहाँ एस लगाएं, कहाँ ई एस लगाएं। बिगनर्स होते हैं ना, मतलब टेंस को कोई भी सीखे, सेकंड क्लास सीखे, थर्ड से सीखे, फोर्थ से सीखे, कहीं तो 10 तक आ जाते हैं, उसको जान ही नहीं रहे। तो ये बेसिक चीज़ है कि कहाँ एस आता है, कहाँ ई एस लगता है। तो आप सभी हैं जो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानें। वीप, और कहाँ लिख दिया, एड एस ई एस टू द वर्ब्स गिवन बिलो। नीचे दी गई क्रियाओं में एस और ई एस जोड़ो। वीप में एस आएगा, ई एस आएगा, रीच में एस आएगा, ई एस आएगा। इनमें आप प्लस करके और फिर ऐसे लिखें जिस प्रकार से मैंने ये लिखा है, प्लस एस और फिर आगे लिख दें। मैं एक के बतौर आपको बता सकता हूँ, जिस प्रकार से ये गिवन बिलो दिया है यहाँ पर समझिए, इसको इस प्रकार से करना है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया LAUGH, लाफ। लाफ एक वह है, तो लाफ में अपन क्या लगाएंगे, एस या ई एस? क्यों, GH, CH नहीं आ रहा है, SH नहीं आ रहा है, ये GH है, तो इसमें एस लगेगा। एस लगेगा तो क्या बन गया, लाफ्स। ऐसे बनाएं तो ये ज़्यादा अच्छा है, इट इज़ बेटर। ये जो राइटिंग मेथड है वो बिल्कुल सही है, एक्सप्रेशन मेथड है, ठीक है। यू विल ट्राई टू ऐड एस और ई एस टू द वर्ड्स एंड गिव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड I'll check them, and in the evening late hours I'll give the answers also, and you will tally them with your answers. I will be on the computer and I will respond to you. ये कमेंट्स आप डालेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय।